दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका ज़ीरो से हीरो यूट्यूब चैनल पर। अब हमारे चैनल पर आपको एक मोटर का हम सॉल्यूशन बताएंगे कि इस मोटर को जब हम लाइन देते हैं तो उस टाइम पर ये मोटर तो फिर नहीं रहा है, बस इसे हाथ से धक्का देने के बाद ये मोटर घूम रहा है। यानी कि इसमें क्या फ़ॉल्ट आया हुआ है इसके बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों चैनल पर नया आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारे वीडियो चैनल पर नए नए वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं कि इस मोटर में कैसा फॉल्ट आया है। दोस्तों इसमें दो वेंडिंग होती है, एक होती है स्टार्टिंग वेंडिंग और एक होती है रनिंग वेंडिंग। तो चलिए आपको मैं एक बार थोड़ा ड्राइंग कर बता देता हूँ मैं। ये बीच की जो छोटी वेंडिंग है इस पर हम एक बार इसको ड्राइंग कर लेते हैं। ये कुछ इस टाइप की एक वेंडिंग है। एक दो कॉइल की ये मोटर होती है, यानी कि पंखे की और कूलर की मोटर, ये सेम ही वेंडिंग होती है इनमें, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये पहले कॉइल के दो बार हो चुके हैं और ये दूसरी कॉइल भी एक बार मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। ये दूसरी कॉइल देखिए, मैंने बाहर से आपको बताने के लिए मैंने छोटी सी ड्राइंग की है। पहले कॉइल के दो वायर और दूसरे कॉइल के दो वायर। और इसमें दोस्तों स्टार्टिंग के दो वायर जो हम इसे कॉमन कर लेंगे, यानी कि रनिंग के और स्टार्टिंग के जो कॉइल है उसके दो वायर को हम कॉमन कर लेंगे। कॉमन यानी कि वहाँ पर हम न्यूट्रल करंट देंगे उसमें। और दो वायर जो बचे हैं इस पर हम एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, इस पर हम कैपेसिटर लगाएंगे। तो मैं इसको न्यूट्रल कर लेता हूँ कॉमन वायर को, और रनिंग और स्टार्टिंग के वायर पर हम एक कैपेसिटर लगाएंगे। और कैपेसिटर लगाने के बाद क्या होता है दोस्तों, एक न्यूट्रल को वायर तो डायरेक्ट चल जाएगा, और दूसरा जो एक वायर होगा वो एक तो रनिंग के या स्टार्टिंग के कोई भी एक कॉइल पर हम फेज का वायर लगाएंगे। उससे हमारा एक बार मोटर सीधा घूमेगा और एक बार उल्टा घूमेगा। बट इसमें हम करंट देते हैं तो उस टाइम ये ऑन नहीं हो रहा है। इसमें जो कैपेसिटर लगेगा एक तो वो 4 MFD होगा या 2.5 MFD होगा। जैसा आपके पास रिपेयरिंग को है उस टाइप का आपको कैपेसिटर लगाना है। वैल्यू उसका चेंज नहीं करना है। ये न्यूट्रल हो गया, और दोनों में से कोई भी एक वायर पर हम फेस का वायर लगाएंगे। उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे कि हम इसे फेस का वायर लगा रहे हैं तो ये मोटर तो ऑन नहीं हो रही है, इसे धक्का देने के बाद ये ऑन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो वेंडिंग करी हुई थी ये एक्चुअली दोस्तों ये एल्यूमिनियम की वेंडिंग थी। तो एल्यूमिनियम की वेंडिंग से क्या होता है कि ये हीटअप होता है, और हीटअप होने से क्या हुआ था कि इसका एक वायर कट हो चुका था। तो आपको मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर दोस्तों, एल्यूमिनियम का वेंडिंग यूज़ किया हुआ था इस मोटर के अंदर। मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ आपको समझ में आए इसलिए। देखिए एल्यूमिनियम का यहाँ पर वेंडिंग किया हुआ था इस मोटर पर। और जैसे कि हम एल्यूमिनियम का अगर वेंडिंग होगा एल्यूमिनियम का, तो इसमें दोस्तों शोल्डर हम कर नहीं सकते। अगर इस वायर पे शोल्डर होगा नहीं तो फिर हमें वैसे ही वायर को लपेट कर छोड़ देना होता है एल्यूमिनियम पर। बट इस पर शोल्डिंग नहीं होता है, उसकी वजह से यहाँ पर लोड पड़ने पे गर्म होता है और वहाँ से ये वायरिंग कट हो जाती है। तो इस मोटर में जो कैपेसिटर की जो वेंडिंग थी वो कट हो चुकी थी एक साइड की, जिससे कि इस मोटर को ऑन होने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी और हाथ से ढकलने पर ही ऑन हो रही थी। और कैपेसिटर भी क्या करता है कि इस मोटर को स्टार्ट करता है, यानी कि धक्का देने का काम करता है। तो इसका कैपेसिटर का एक वायर निकलने से ये मोटर प्रॉब्लम कर रही थी। तो चलिए मैं आपको अगले वीडियो में इसे प्रैक्टिकल बताता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक मोटर था। इस मोटर पे ये देखिए ये मोटर और ये पंखा, इस पे जो कैपेसिटर के जो दो वायर थे, ये लाइन के वायर और ये कैपेसिटर के दो वायर, तो इसको हाथ से धक्का देने के बाद ये ऑन हो रही थी। बट जब मैंने इसे खोला तो इसके बाद में हमें मालूम पड़ा कि इस कैपेसिटर का जो इस साइड का जो एक रेड वायर था, आपको रेड वायर बताता हूँ मैं। ये देखिए ये जो रेड वायर था, इस रेड वायर पर जो इस कैपेसिटर के जो दो वायर थे उसमें से एक वायर इस रेड वायर पे था, जिस पर क्या हो रहा था कि लोड पड़ने के कारण ये गर्म हो रहा था, और गर्म होने से इस
कॉइल का उसने वायर छोड़ दिया था। और इसी तरीके से ये मोटर में फॉल्ट था। यूट्यूब पे आप बहुत से वीडियो देखेंगे तो आपको हर बार कुछ ना कुछ अलग वीडियो मिलेगी, बट हम सीधा डायरेक्टली काम करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसका इंसुलेट वगैरह हटा लिया इस वायर का, और इस वायर पर वो लपटा हुआ था, तो गर्म होने के कारण ये वायर पे से निकल चुका था। तो इस साइड का मैंने इंसुलेट हटा लिया है, और मैं इसे क्या करूँगा, इस वायर को वापस इस पर लगा दूँगा। बस शोल्डिंग तो होगा नहीं, तो इस पर वापस इस वायर को लगाकर मैं इसे पैक वगैरह करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैंने कैसे इसे ऑन किया है। तो चैनल पर बने रहिए। देखिए मैंने इसे ऑन कर इसके दोनों आपको ऑन करके बताता हूँ। इसके दोनों वायर मैंने कैपेसिटर को लगा लिए हैं, और इसके बाद देखिए मैं आपको ऑन कर बताता हूँ। इसे लाइन देता हूँ मैं एक बार। ये देखिए मैं लाइन देता हूँ और आपको रिज़ल्ट आपके सामने है। ये देखिए, अब इसे हमें धक्का देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे कैपेसिटर लगा लिया है। फिर से एक बार आपको मैं ऑन कर बताता हूँ। ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने। तो थैंक यू दोस्तों।